भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आज से जादू की दुनिया का भव्य आगाज हुआ। प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि वे हर दिन यहां 2 घंटे का शानदार लाइव जादू शो प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दिन ये जादू शो 2 शो में दिखाया जाएगा। ये शो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि अंधविश्वास को दूर करने और विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देने का काम करेगा। शंकर सम्राट ने बताया कि इस शो में खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए आकर्षक प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसमें डायनासोर का मंच पर आगमन खास आकर्षण रहेगा। उनका कहना है कि आज की फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के बीच जादू एक ऐसा माध्यम है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस जादू शो में पहली बार मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का उपयोग किया गया है, जिससे दर्शकों को रोमांच और कल्पना की एक नई दुनिया का अनुभव होगा। ये शो पहले भी बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, नेपाल, मस्कट और सिंगापुर जैसे स्थानों पर प्रदर्शित हो चुका है और अब भागलपुर में इसका आनंद लेने का सुनहरा अवसर है। शंकर सम्राट ने अपील की कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वह प्रशासनिक, राजनीतिक या व्यावसायिक हो, इस लुप्त होती भारतीय कला को जीवित रखने में सहयोग करें। ये शो विज्ञान, कला और मनोरंजन का बेहतरीन संगम है, जिसे हर कोई देखना चाहेगा। सबसे पहले तो भागलपुर के इस पावन धरती पे लगभग हम लोग 6 वर्ष के बाद जादूगर शंकर सम्राट जादू टीम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को कि अपना कीमती वक्त लेकर आए और हम लोग इस बार मैजिक शो लेकर आए हैं 6 वर्षों के बाद। बड़ा ही अद्भुत जादू होगा। एक्चुअली हम लोग का शो 11 जुलाई से ही शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया जिसके कारण हम लोग आज से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और विधिवत रोजाना 2 शो में 4 बजे से और संध्या 7 बजे से, रविवार को 3 शो 1 बजे, 4 बजे और संध्या 7 बजे से। और इस बार जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, आप लोग जितने भी सोशल इशू हैं उन सब पर थीम बनाकर शो करेंगे। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये जितने भी सोशल इशू है सब पर हम लोग समाज को प्रेरित करने का काम, मैजिक दिखाएंगे उस पर जितने भी इशू हैं उस पर एक समाज में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैजिक को दिखाते थे, इंटरटेन भी करते थे, लेकिन एक नया रूप में मैजिक को इस बार प्रेजेंट करेंगे ताकि सभी लोग को मैजिक इस बार विशेष रूप से भाए। चूँकि आज जो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग, उसमें आप लोग विशेषकर इस बार जो मैजिक दिखाएंगे फॉरेन का मैजिक, जो विदेशों में आजकल जो टीवी पर चैनलों पर देखने को मिलता था वो मैजिक फॉरेन का, वो मैजिक भागलपुर की धरती पे दीप प्रभा टॉकीज में हमारे मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हजारों साल विलुप्त डायनासोर, उसको मंच पे लाइव दिखाया जाएगा उसको कुछ क्षण के लिए। इस तरह के 36 बड़े आइटम दिखाया जाएगा, जैसे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। इस माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाकर उनके माइंड को रीड किया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा। इन सारी कला को कई देश के ऐसे हैं साधु महात्मा जो इस कला को सीखकर कहीं न कहीं समाज में ढोंग फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग युवा जादूगर इस अथक प्रयास में है कि मैजिक को दिखाकर लोग को, समाज को जागरूक करें कि आप साधु महात्माओं के चक्कर में आकर, ढोंग पिचास के चक्कर में आकर कहीं आप भटके नहीं। एक जादू है जो एक फाइन आर्ट है, जादू एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। नया क्या है जादू में? इस बार जो हम लोग दिखाएंगे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाएंगे मंच पे, उनके बाद माइंड रीड करके बताएंगे और 1000 साल विलुप्त डायनासोर को लाइव मंच पे दिखाएंगे और जलती हुई आग से लड़की को पैदा करना, बहुत सारे ऐसे 36 बड़े आइटम, बिल्कुल नई नज़ारा होगा इस बार मैजिक शो। चूँकि हम लोग जो 6 वर्ष पहले शो किए थे उससे बिल्कुल बदलता हुआ प्रोग्राम, बदलता हुआ नज़ारा इस बार कार्यक्रम हम करेंगे भागलपुर में। कितने दिनों तक चलेगा ये? लगभग हम लोग 1 माह के लिए कार्यक्रम रखे हैं। उसके बाद जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स होगा उसके बाद एक्सटेंस किया जाएगा शो। भागलपुर शहर के वृंदावन मैरिज हॉल में बदलो बिहार, नई सरकार नागरिक अभियान के तहत एक अहम संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बिहार में बदलाव की जनभावना को स्वर देने और जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है। संगोष्ठी में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक मोर्चे पर सक्रिय कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे महात्मा गांधी के प्रपौत्र और प्रसिद्ध सामाजिक विचारक तुषार गांधी। उन्होंने अपने वक्तव्य में बिहार की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर आम आदमी न्याय, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है तो यह व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों पर लौटने और सामाजिक न्याय आधारित राजनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ताओं के रूप में डॉक्टर सुनील, पूर्व विधायक एवं एमपी, विजय प्रताप, समाजवादी चिंतक गुड्डी शाह, यूसुफ मेहर अली सेंटर दिल्ली तथा कुमार चंद्र माली, सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड, ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने नागरिक चेतना,
राजनीतिक जागरूकता और वैकल्पिक नेतृत्व की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक अमरनाथ भाई ने की। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में सामाजिक आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत रही है और आज भी जन आंदोलनों के जरिए ही बदलाव संभव है। इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन कई संगठनों के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिनमें प्रमुख थे गंगा मुक्ति आंदोलन, CFD, राज सेवा दल, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, भारत जोड़ो अभियान, सर्वोदय मंडल, संघर्ष वाहिनी समिति, जल समिति और एकता रहे। कार्यक्रम में भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी और आम नागरिक शामिल हुए। संगोष्ठी का उद्देश्य बिहार में वैकल्पिक राजनीति और जन सरोकार आधारित शासन की नींव तैयार करना था। इस अवसर पर वक्ताओं ने एक स्वर में ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि जनता केवल वोटर नहीं बल्कि बदलाव की निर्णायक शक्ति बने। यह आयोजन जन जागरूकता की दिशा में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, ये आज का कार्यक्रम हमारी बिहार की जो यात्रा ये का प्रथम चरण था, उसका अंतिम पड़ाव है। कल एक और कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा मुंबई को, और इस यात्रा के दरमियान जो मैंने महसूस किया उससे मेरा जो एक निष्कर्ष था कि बिहार जनता बदलाव मांग रही है, वो उसका मुझे प्रमाण मिला है इसमें। और मुझे लगता है कि जो हमने बदलो बिहार नई सरकार का संदेशा बिहार की जनता को दिया है, वो उसको उनका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है। तो उससे ये काम चुनावों तक इसी तरह से करते रहने के लिए हमारी हौसला अफजाई भी हुई। तो अभी चुनावी वर्ष है, तो आपके यहाँ पे आने पे राजनीति पे इसका क्या मतलब असर पड़ सकता है? राजनीति पे असर पड़े ना पड़े, समाज पे अगर इसका असर पड़ता है और समाज अगर मेरा संदेशा सुनकर मानती है तो मैं उसे मेरी सफलता मानूंगा। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में ये साफ किया गया कि अब इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जहां किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि चाहे मरीज किसी भी अस्पताल से रेफर होकर आए हों, उन्हें यहां बिना किसी देरी के चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल 10 बेड की व्यवस्था के साथ इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा को जल्द ही और भी विस्तारित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, मेथाडोलॉजी और यूरोलॉजी जैसे विभागों की नई यूनिट्स की शुरुआत भी की जा रही है। न्यूरो सर्जरी विभाग के अंतर्गत डॉक्टर मानी और डॉक्टर पंकज की 2 यूनिटें प्रारंभ हो रही हैं। वहीं कार्डियोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी की यूनिटें भी मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल यहां पर कैंसर का इलाज नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य सभी गंभीर बीमारियों के इलाज की पूर्ण सुविधा होगी। विशेष रूप से गंभीर मरीजों के लिए ICU में 24 घंटे एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे इमरजेंसी स्थिति में भी त्वरित चिकित्सा सहायता दी जा सके। यदि किसी कारणवश हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता समाप्त हो जाती है तो रोगियों को मायागंज अस्पताल में रेफर किया जाएगा ताकि किसी भी मरीज का इलाज बाधित न हो। ये पहल भागलपुर वासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी राहत लेकर आई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की यह नई व्यवस्था मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो, चाहे पेरिफेरी से हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ देखा जाए। यानी इमरजेंसी में अगर आते हैं, इमरजेंसी में कोई भी आ सकते हैं जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का भी भर्ती हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अब जरूरी नहीं है, रेफर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ ICU के लिए? नहीं, ICU तो होगा कि डिपार्टमेंट में कोई सीरियस हुआ तो ICU में भर्ती करें। इमरजेंसी जो चालू है, इमरजेंसी जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी, 10 से स्टार्ट किए। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखिएगा, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी आ गया, तो हम उसको भर्ती कर लेंगे। अगर सीट नहीं रहेगा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती होंगे। लेकिन इमरजेंसी में वो नियम लागू नहीं होगा कि आपका रेफरल ही जरूरी है, लेकिन आउटडोर में रेफरल ही पेशेंट देखा जाए। अभी अलग-अलग बीमारी में से कितने डॉक्टर हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं? कार्डियोलॉजी में एक है, नेफ्रोलॉजी में एक है,
यूरो सर्जरी में 4 हैं, 2 हैं और प्लास्टिक में 4 हैं और न्यूरो सर्जरी में सर 3 है। एक सर है 2 ये नहीं जमुई जिले के मत्स्य विभाग के 2 अधिकारियों को घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में विकास पदाधिकारी राजीव कुमार और जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अभय कुमार शामिल हैं। मामला लक्ष्मीपुर प्रखंड के भेलवा मोहनपुर गांव का है, जहां के निवासी तुलसी यादव ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मछली पालन योजना के तहत मिलने वाली सरकारी अनुदान राशि में से इन अधिकारियों द्वारा उनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और 50,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए दोनों अधिकारियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी निगरानी विभाग के डीएसपी सत्येंद्र कुमार राम ने दी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों अधिकारियों को भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। 25 दर्ज हुआ था। तुलसी यादव एक हैं जमुई के, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था और उसी में इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 50,000 रुपये रिश्वत लेते हैं। एक अभय कुमार है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी और दूसरा है राजीव कुमार मत्स्य विकास पदाधिकारी जमुई। समस्तीपुर में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए समस्तीपुर महिला थाना प्रभारी पुतुल कुमार को 20,000 रुपये घूस लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने महिला थाना में छापेमारी की और थाना अध्यक्ष पुतुल कुमारी और उसके चालक गुड्डू कुमार को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतोना गांव निवासी राजीव रंजन ने निगरानी थाना को शिकायत किया था कि उनके गांव की एक महिला द्वारा महिला थाना में एक आवेदन दिया गया था। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने राजीव रंजन को नोटिस भेजकर थाने बुलाया और मामले को रफा दफा करने के लिए 40,000 रुपये की मांग की गई। हालांकि मामला 20,000 रुपये में तय हो गया। घटना को लेकर पहले कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन राजीव रंजन ने 10 जुलाई को निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में मामला सत्य पाया गया, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित राजीव रंजन ने बताया कि उनके गांव की पूजा कुमारी नामक महिला उन्हें लगातार परेशान करती थी। इस कारण उन्होंने मुफस्सिल थाना में एक आवेदन दिया था। मेरा घर छतौना है और वार्ड संख्या 10 पड़ता है और मेरे द्वारा जो है ना, मेरे ऊपर एक महिला जो है एक झूठा केस की थी, जिसके एवज में एक चिट्ठी के माध्यम से मुझे कहा गया कि आपको अब थाना में आके अपना पक्ष रखना है। मैंने जब अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया तो वहाँ जब मैं पक्ष रखने के लिए गया तो मेरे उससे ऊपर पक्ष रखने तो दिया नहीं गया, एक आवेदन जो था वो भी नहीं दिखलाया गया और हमसे पैसे की डिमांड की गई 40,000 रुपया, जो आप नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, बहुत खराब केस होता है, बलात्कार केस होता है। हम कहे बलात्कार किए नहीं तो काहे हमको बता रहे हैं मैडम, कहीं नहीं उस समय जानते हैं, हमारे स्थलीय जाँच कर लीजिए, वो भी कहीं नहीं। हम बोले कोई बात नहीं। तो बाहर जब निकले तो ड्राइवर के द्वारा मांग किया गया। जब मांग किया गया तो हम फिर उसके बाद लग गए जो भाई अब करे तो करे क्या, मरता क्या नहीं करता। बाहर में निकले तो देखते हैं जो थाना के ऊपर लिखल है निगरानी विभाग का नंबर। फ़ोन किए और उसके बाद जो है सो लोग वहाँ से सर लोग से मेरी मुलाकात हुई फ़ोन के माध्यम से। फिर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम किए और आज रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। कितना पैसा दे? 20,000 रुपया ली थी, 20,000 रुपये ड्राइवर के माध्यम से ली थी। और उसके बाद हमारे SDPO साहब जो थे उत्तर प्रदेश साहब थे हम पर कि तुम धरवा दिया, तुम पर थाना के सामने में करे, तुमने इसके ऊपर कार्रवाई करो पहले। अब बताइए अब कहाँ न्याय मिलेगा, लोग बताइए, तब निगरानी टीमों से लोग भागेगा, है ना। तब देखते हैं अब आगे क्या होता है। इनके विरुद्ध एक महिला थाना समस्तीपुर में एक आवेदन दिया गया था मारपीट का। तो महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा जिस परिवादी राजीव रंजन सिंह को नोटिस देकर के थाने पर बुलाया गया था और बुला करके ड्राइवर और महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा रिश्वत की मांग किया गया था। दोनों के बीच 20,000 रुपया पर फाइनल हुआ था
परिवादी इसकी लिखित शिकायत जो है निगरानी थाना में कर दिया और निगरानी थाना के द्वारा इसकी सत्यापन किया गया और सत्यापन में आरोप सत्य पाए जाने पर आज ड्राइवर और महिला थाना अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कब लिखित आवेदन दिया था? 10 जुलाई को लिखित आवेदन दिया गया था परिवादी के द्वारा, जिसका सत्यापन निगरानी के द्वारा कराया गया और निगरानी के द्वारा 24/2025 दिनांक 18/7/25 धारा 7A स्मॉल एवं 7A कैपिटल दर्ज करके यह कार्रवाई की गई है। आज किनको गिरफ्तार किया गया? यह महिला थाना अध्यक्ष समस्तीपुर और एक गुड्डू कुमार है उसके ड्राइवर। क्या सब बरामद किया गया? पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामद क्या सब हुआ? बरामद 20,000 रुपये बरामद हुआ है। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक निज होटल में विशेष महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री, भाजपा के जिला अध्यक्ष, विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजीव मुन्ना सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पार्टी की संगठन एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जहां पार्टी और विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनाव की रूपरेखा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं भावी प्रत्याशी के रूप में इच्छा जाहिर करते हुए भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि विगत 30 वर्षों से कई बड़े नेता के साथ क्षेत्र में मैंने काम किया है। भागलपुर क्षेत्र कभी सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भागलपुर में कमी आई है, इसके लिए निरंतर अथक प्रयास में है। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि भाजपा के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मैदान में उतारेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भागलपुर में भाजपा या एनडीए के घटक दलों द्वारा एनडीए घटक दलों के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के द्वारा जो आयोजित बैठक है, 2047 तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए एक विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 में पूरे संकल्प के साथ मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भारत को विकसित कर करके दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में हम बनाने का जो लक्ष्य किया है, भारत को सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकसित करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प के लिए आज हम संगठनात्मक बैठक 2025 का जो विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहे होंगे आने वाले दिनों में, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से संगठनात्मक बैठक हमने रखा है। और इस संगठनात्मक बैठक में आज हमारे जिले के पदाधिकारी और जिले के मंडल के सभी अध्यक्ष और सभी हमारे जिले के प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ अनिल ठाकुर जी प्रदेश के मंत्री और हमारे साथ जिला के प्रभारी राजेश जैन जी, हमारे साथ क्षेत्रीय प्रभारी मनीष पांडे जी और श्री संतोष जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हो रही है। हम पूरी तरह से संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। सहयोगी हमारे क्या